फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीमारियां भी एक तरफ पैर पसार रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से पहले डेंगू और वायरल फीवर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सबसे बड़ी बात इस बीमारी से होने वाली मौत है, जिसको लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के गांवों में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि गलियों में खेलने वाले बच्चे आज बुखार से पीड़ित हैं। गांव हो या शहर, जवान हो या बुजुर्ग, इस रहस्यमय बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा। वो गांव में महामारी फैली हुई है। आए दिन बच्चे यहाँ पर अलग अलग बीमारियों से मर रहे हैं। डॉक्टर ये बता नहीं पा रहे हैं कि इस गांव को क्या हो गया है। अस्पतालों में बेड फुल हैं। बच्चों की जान बचाने के लिए भटक रहे हैं माता पिता। टिकट आएगा मेरा अच्छा रोटी पाए खाए कि बुखार सारी को बोतल चल रही, दवाई चल रही, बोतल लेकर आए कि आए खूब बढ़िया राती सो सवेरे तो क्या भगवान की माया है। ले गए भर्ती कर दिया, वहाँ पे कुछ नहीं उसकी पार पर ही, बस यही है। हमें तो पैसा ही जो भी बना अपना लगाया है, और क्या कर सकते थे हम। यूपी के कई शहरों में बच्चे बुखार से तप रहे हैं। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि मौत का खतरा सिर पर मंडराने लगता है। इस बुखार का आतंक फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा दिखा, जहां करीब 50 से ज्यादा बच्चों ने जान गंवाई। ये हाल सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि ये बुखार एक एक कर यूपी के कई बड़े जिलों में पैर पसार चुका है। राजधानी लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, बलिया, कानपुर, एटा, बरेली और कासगंज में हालात बदतर होते जा रहे हैं। अनजान बुखार से तड़पते यूपी में ताज़ा सरकारी आंकड़ों की बात करें तो रहस्यमय बुखार के 710 मामले सामने आए। अकेले राजधानी लखनऊ में 71 से ज़्यादा लोग इस बुखार की चपेट में हैं। मथुरा में 107 लोग इस बुखार की चपेट में हैं, वहीं 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में 69 मरीज सामने आए हैं। कानपुर नगर में ये आंकड़ा 13 है। कासगंज में अब तक 5 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। हालांकि राज्य सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए कई प्रयास कर रही है। कोरोना की तरह ही बढ़ते डेंगू के मामलों पर राजधानी लखनऊ से सीधे नजर रखी जा रही है। हालातों को काबू करने के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों की भी निगरानी जारी है। हमारी गहरी संवेदना हम लोग प्रकट करते हैं। परिवारों के साथ हम लोग हैं, सरकार परिवारों के साथ खड़ी है, और इस बीमारी को कैसे हम सभी गांव वासियों के सहयोग से रोकें, उस पर हम लोग प्रयासरत हैं। कोविड में जैसे हमने बेड रिजर्व किए थे, उसी तर्ज पर हम लोगों ने बेड रिजर्व किए हैं। दवा का छिड़काव, डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं। प्रयास है कि सबके सहयोग से इस बीमारी को रोकने में हम लोग सफल हों। डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चिंता इस बार मौत के आंकड़ों को लेकर है, जिसकी जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी निगरानी कर रहा है। देखिए, इस रहस्यमय बुखार को लेकर हर किसी को सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीमारी से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी जया शर्मा। और आइए टच स्क्रीन के जरिए समझते हैं कि आखिर क्या है रहस्यमय बुखार, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इसका इलाज हो सकता है। लेकिन सबसे पहले समझने की हमें यह जरूरत है कि आखिर ये रहस्यमय बुखार है क्या। इस रहस्यमय बुखार को स्क्रब टाइफस नाम दिया गया है, जो लगातार हर किसी को उत्तर प्रदेश के अंदर पीड़ित कर रहा है। ओरिएंटिया तुत्सुगुमुशी नाम के बैक्टीरिया से ये रहस्यमय बुखार होता है, यानी कि स्क्रब टाइफस। इससे संक्रमित पिस्सू के काटने से ये बैक्टीरिया फैलने लगता है, स्प्रेड होने लगता है। साथ ही काटने से बैक्टीरिया शरीर में घुसता है और 10 दिन में असर दिखाना शुरू कर देता है। बहुत जरूरी है यह भी जानना कि आखिर इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। आइए जानते हैं स्क्रब टाइफस के आखिर लक्षण क्या है। सबसे पहले आपको हम इसके सिम्टम्स बता देते हैं। संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार होता है। अगर तेज बुखार होता है तो समझ जाना चाहिए कि ये रहस्यमय बुखार यानी कि स्क्रब टाइफस हो सकता है। ऐसे में सिर दर्द, शरीर और मांसपेशियों में भी दर्द होता है, मसल पेन होता है। तो ऐसे में डॉक्टर के पास आप तुरंत संपर्क करें, उनसे मिलें। पिस्सू के काटने का निशान भी समझ में आता है, यानी कि इसके काटने के बाद आपको तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना सामान्य बात है। ऐसे में आप
डॉक्टर के पास जाएं, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। ऐसे में इसका इलाज क्या है, आइए एक बार वो भी आपको हम बता देते हैं। तुरंत चिकित्सक या अस्पताल से संपर्क करें, देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी ये डायग्नोस होगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। तुरंत चिकित्सक या अस्पताल से संपर्क आप करें। लक्षण दिखने पर जांच कराने में बिल्कुल भी देरी ना करें। और आप क्या कर सकते हैं, देरी करना क्योंकि जानलेवा हो सकता है। ऐसे में जैसे ही आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आप अपने चिकित्सक से, नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के जरिए रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज है, लेकिन अगर देरी करी तो फिर आपके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो यूपी में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी। संजय, आंकड़ों को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पा रही है। अस्पतालों से जो रिपोर्ट मिल रही है और सरकारी आंकड़ों में अंतर साफ नजर आ रहा है, क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? देखिए शिखा, मैं बताना चाहूँगा कि अब तक जो सबसे हैरानी की बात है, जो सबसे डरावनी बात है, वो उत्तर प्रदेश में इस बुखार से हुई मौतों की है। अब तक केवल फिरोज़ाबाद में 84 मौतें हो चुकी हैं, मथुरा में 21 मौतें हो चुकी हैं, मैनपुरी में 14 लोग मारे गए हैं और इनमें से ज़्यादातर शिकार जो हैं वो बच्चे हैं। तो ये जो बुखार है, स्क्रब टाइफस जिसका नाम दिया जा रहा है, डेंगू भी बताया जा रहा है, ये बच्चों पर खासा अपना प्रभाव दिखा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है और अब इसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसके मद्देनज़र राज्य स्तरीय टीमों को भेजा गया है पूरे प्रदेश में। अलग अलग जिलों में जहां पर भी बुखार के मामले आ रहे हैं वहां जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो ऐसे इलाके जहां पर 5 या 5 से अधिक बुखार से पीड़ित मरीज आ रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का बुखार हो, वहाँ कोरोना की तर्ज पर स्क्रीनिंग की जा रही है कि आखिरकार ये जो फीवर है इसके पीछे वजह क्या है, जांच की जा रही है बाकायदे। तो राज्य सरकार लगातार संजीदगी से काम कर रही है और एक गनीमत की बात यह है कि जो मौतों का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ा था वो फिलहाल अब कम हुआ है। ऐसे में जो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। हर जिले में बुखार को नियंत्रित करने के लिए टीमें भेजी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई है कि किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। प्रयास कर रही है। और सरकारी आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।